बोलिए भारत माता की। जरा शांति से बैठ जाए। आज क्योंकि मेरा ब्यावरा में भी कार्यक्रम है अभी और इसलिए समय की सीमा है। भैया बैठ के यार। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान रामपाल सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और पार्टी के यशस्वी नेता भाई सुरेंद्र पटवा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री रघुनाथ सिंह भाटी जी, जिलाध्यक्ष हमारे आदरणीय जयप्रकाश किरार जी, भाई छतर सिंह जी, हमारे ब्रिजेंद्र जी पटेल मंडल के अध्यक्ष, दरियाव सिंह जी, सुनील पटेल जी, बाबूलाल जी, अशोक जी, फूल सिंह जी, बाबूलाल कुशवाहा जी, लक्ष्मी ठाकुर जी, मोहन सिंह जी, दीवान सिंह गुर्जर जी, रामकुमार साहू जी, देवी सिंह यादव जी, विजय जी, विष्णु शर्मा जी, देवकिशन सरपंच साहब, अनिरुद्ध सिंह जी, राजन सिंह जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए हमारी बहन श्रीमती संपतिया उइके जी, ये अपनी राज्यसभा की सांसद है मंडला से। जरा ताली बजा के अपने क्षेत्र में आइए, स्वागत। अरे बेटी है क्यों? अरे ये तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ की बेटी राज्यसभा की सदस्य बन गई। हरदौत की धरती को प्रणाम करता हूँ। बहन मीरा जी, हरदौत और आसपास के मेरे बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत दिन बाद हरदौत आना हुआ है, याद बहुत आ रही थी, लेकिन संयोग बन नहीं पा रहा। और ये कार्यक्रम भी कल ही क्या हुआ। मेरा कार्यक्रम अभी ब्यावरा में, थोड़ी देर में नहीं जाते हेलीकॉप्टर वहां उतरे गई और जनता भाभी इंतजार कर रही है। और इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात करूंगा। आज मैं सबसे पहले गुलाब चौरसिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वर्षों पुराने कार्यकर्ता थे, जनसंघ के जमाने से, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। जमीन से जुड़े हमारे नेता और कार्यकर्ता थे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बूथ सम्मेलन था, मुझे पता नहीं था कि सभा है। मैं तो सोचा था कि 25, 50, 60 हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं से मुझे बात करनी है, लेकिन बूथ के कार्यकर्ता भी है। बूथ के कार्यकर्ता है ना सब? कौन कौन है? हाथ उठाओ बूथ वाले। और पेज प्रमुख कौन कौन है? वो भी हाथ उठाओ। पन्ना प्रमुख, अभी पन्ना प्रमुख को कसर लग रही है भाई, आएंगे? अच्छा, वो भी है सब। पन्ना प्रमुख का मतलब पता है ना? पार्टी ने तय किया कि हर कितने घर के बीच 60 घर पे एक, 60 वोटर पे एक। ईमानदारी से करना भैया काम। देखो भाई चेतन जी भी हमारे बीच में है। देखिए, विचित्र परिस्थितियां बनी और चुनाव हो गया। हमारे पूर्व विधायक बैठे शायद रघुवीर जी, कल्याण सिंह दागी जी भी, बहुत ही है भैया, सभी है, और जीवन सिंह जी भी है। मैं चूंकि समय कम है इसलिए संक्षेप में अपनी बात करूंगा। देखो भैया, हम तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। 109 सीट हमारी आई, 114 कांग्रेस की आई। बहुमत तब कांग्रेस का भी नहीं था। मुझे तब भी लोगों ने कहा था कि रुक जाओ, एकदम मत छोड़ना, निर्दलीय विधायक आ रहे, मामा डटे रहो। मैंने कहा नहीं, यहाँ जब सांची में ही हार गए तो काहे के मुख्यमंत्री छोड़ो छाड़ो और चलो। तो हमने तो झोला उठाया, निकल पड़े और सोचा ये कि भैया अब जनता की लड़ाई लड़ेंगे। अरे सोचा ये था कि कांग्रेस की सरकार आई 15 साल बाद तो थोड़े ठिकाने के काम करेगी, अच्छे काम करेगी, जनता का भला करेगी, वादा निभाएगी, वचन पूरे करेगी।
अब प्रभु राम जी अपने मंत्री बने, तो प्रभु राम जी भी सोचते थे कि अब अच्छा काम करूंगा, धनाधन कमलनाथ मुख्यमंत्री है। लेकिन प्रभु राम थक गए, कमलनाथ जी के पास जा जाके विकास के काम करवा दो, जनता के कल्याण के काम करवा दो। कमलनाथ यही कहते थे चलो 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 चलो, अभी टाइम नहीं है। पैसा की बात करते, पैसा है ही नहीं, खजाना खाली, मामा खाली कर गया। अरे बिल्कुल औरंगजेब थोड़ी था वहां पे जो खजाना खाली करके चला गया। तो सारे काम विकास के ठप हो गए, जनता के कल्याण के काम हुए नहीं, कर्जा माफी हुई नहीं। ऐसी कलाकारी की कर्जा माफी में कि पहले कहा था सबका करेंगे, बाद में कहा केवल फसली ऋण करेंगे, लाखों बार कर दिए। फिर कहा कि केवल 31 मार्च तक के करेंगे, बाद वालों के साफ कर दिए। फिर कहा कि केवल कालातीत करेंगे, चालू खाते वाले मर गए बेचारे, ब्याज की गठिया सबके सर पे धरी, 18% ब्याज दे रहे हैं। अब मैं जहां जाता हूं कहते मामा मर गए रे, ब्याज का क्या करें? मैंने कहा चिंता मत करो, ब्याज की गठरी कमलनाथ ने सिर पर रखवाई है, मामा इस गठिया को उतार के देगा, चिंता मत। लेकिन प्रभु राम जी थक गए, सिंधिया जी थक गए, क्या मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया कमलनाथ ने। वो पदों की बोली लगती थी, बोली, और 2 बाहर बैठे रहते थे, अंदर मंत्री नहीं जा सकता, जनता नहीं जा सकती, उद्योगपति और बड़े ठेकेदार जाते थे, और शाम तक बोरा भर भर के पैसे जाते थे। पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया कमलनाथ। सिंधिया जी ने बहुत समझाया कि मत करो भाई ऐसा, तो सिंधिया जी से कर गए कि तुम क्या कर लोगे? सिंधिया जी ने कहा मैं सड़कों पर उतर आऊंगा, उतरिया। अब उतरे सड़कों पर से ऐसे उतरे कि अब उनको फिर सड़क पर ला दिया। और प्रभु राम चौधरी जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने मंत्री रहते हुए एक बात समझ, कोई आदमी मंत्री था, मंत्री से बड़ा तो कुछ नहीं बनता दूसरी सरकार में। बनता क्या, जरा सोच के बताओ, बनता क्या? अब कोई मंत्री अपना पद छोड़ता है क्या? अरे बोल के बताओ, छोड़ता है क्या? मंत्री से बड़ा कौन सा पद? लेकिन बना बनाया, मिला मिलाया मंत्री का पद, इसलिए कि जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा था। फुकरा के प्रभु राम चौधरी इस्तीफा देके आ गए सिंधिया जी के साथ, और कांग्रेस के पाप के घड़े को फोड़ दिया उन्होंने, और सरकार गिरा दी। अब वो सरकार गिरी तो मुझे कहा कि मुख्यमंत्री बनो। हम क्या क्या चमत्कार हो गया भगवान शिव जी का कि 1.25 साल में फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 1.25 साल में, 1.25 साल में तो उन्होंने सबका नाश किया था। आज हम तेजी से कोशिश कर रहे हैं कि विकास के सब काम शुरू करें। प्रभु राम जी जानते हैं जो जो काम मुझे विकास के बताए, सारे काम मैंने सांची विधानसभा में करके दे दिए। और आज हरदौड़ वालों, आपसे कह रहा हूं, हरदौड़ हमारा बहुत प्यारा काम है, समर्थक है जनसंघ के जमाने से, सांसद के नाते कितनी बार मैं आया हूं। हरदौड़ के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप चिंता मत करना, पहले भी किया, आगे भी करेंगे। और किसान भाई, फसल जिनकी खराब हुई, चिंता मत करियो रे, सर्वे हो गया है, राहत की पाई पाई दिलवाऊंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कमलनाथ ने झेला नहीं दिया, फसल खराब होगी, बोले पैसा ही नहीं है, कभी निकल कर कहीं गए ही नहीं। और फसल बीमा योजना का पैसा आप भी का अगर कहीं रह गया है, उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूं। और इस साल जो फसल हुई, राहत तो मिलेगी, अगली मतलब इसके बाद फसल बीमा योजना का पैसा भी देंगे। देखो हमें बने हुए 6 महीना, प्रभु राम जी हमारे मंत्री, हम कहा भैया जिन्हें मंत्री पद छोड़ा फिर मंत्री बनाओ, बताओ अच्छा किया कि नहीं किया? अरे बोल के बताओ अच्छा किया कि नहीं? हमने फिर मंत्री बना दिया। 6 महीना में किसान के खातों में, कमलनाथ के जमाने में तो भूले गए थे कि पैसा आ रहे हैं, आए कभी खाते में बताओ? अरे आएगा, और मामा लगातार पैसा भेज रहा है। सम्मान निधि जो किसानों की 4-6 हजार थी, प्रधानमंत्री जी ने की थी, मैंने कहा 4थी बार बना रहे शिवराज, कम से कम 4,000 तो आते ही डाल रहे हैं, तो बढ़ा के 10,000 कर, और 10,000 भी सबको आधा एकड़ की कितनी भी जमीन हो भैया, कछवाड़ा भी अगर है अपना, सब्जी वाला तो गाँव में भी दूंगा, कोई को नहीं छोड़ेंगे। नाम अभी सूची तैयार हो रही है, पैसा डालना शुरू करेंगे।
और अब तक 24,000 करोड़ रुपया या तो किसानों के खाते में डाल चुका हूं या डालने वाला हूं। इनने सारी योजनाएं अपनी बंद कर दी, नाम गिराऊंगा तो यही अंधेरा हो जाएगा। लेकिन आजकल कमलनाथ जी बहुत बौखलाए थे, पता नहीं आए बाएं साएं क्या क्या कह रहे। कभी कहता है ये नारियल लेके चलता है, मैंने कहा तुम्हारी किस्मत फूटी थी, तुमने विकास का काम किया ही नहीं तो नारियल कहां से फोड़ते। मामा काम भी करेगा और नारियल भी फोड़ेगा। भाई जो सरकार काम करेगी वही तो नारियल फोड़ेगी। कभी कहते हैं कि नालायक है, कभी कहते हैं नंगे भूखे। मैंने कहा भैया हम नंगे भूखे भले हैं रे सेठ, तुम कहां से आए यार ये तो बता दो। हमारा तो नरा यही घर है, सीहोर जिले के जैत गांव में कच्चे ही घर में पैदा हुए थे। तुम नरा का मतलब भी जानते हो क्या होता है, कहां से आए, गांव कौन सा, ठाव कौन सा, मध्य प्रदेश जानते नहीं, परंपरा जानते नहीं। और ऐसी बदतमीजी कि एक बहन जो हमारी मंत्री है इमरती देवी, उनके बारे में जैसे शब्द कहे, मैं दोहराना नहीं चाहता। बताओ कोई शरीफ इंसान को, भले आदमी को ऐसे शब्द कहना चाहिए क्या? अरे सब बोल के बताए कहना चाहिए क्या? क्या वो गरीब घर में पैदा हुआ, मजदूरी करते करते आगे बढ़े, तो क्या गरीब बहन का अपमान करो? और मैं नहीं कह रहा, तो राहुल गांधी कहने लगे कमलनाथ ने गलत किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं माफी मांगता हूं। उनने माफी मांग ली, लेकिन कमलनाथ कहने मैं काहे माफी मांगू, नहीं मांगता। बोले उन्हें किसी और ने समझा दिया होगा। मतलब तुम्हारे नेता राहुल गांधी ना समझ है, तुम तो यही कह रहे हो कि कोई और ने समझा दिया, तो इतने ना समझे कोई भी समझा दिया। आप बताओ ऐसा अहंकारी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आना चाहिए क्या? भैया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी। शादी में मैं 28,000 देता था, अकड़ के कहा कि मैं दूंगा 51,000। पता नहीं कितनी शादी हो गई और ढेला नहीं दिया, आज तक फूटी कौड़ी नहीं थी। हम देते थे, आपकी जानकारी में बेटा बेटियों को लैपटॉप, वो बंद कर दिए। मैं फीस भरवाता था मेधावी बच्चों की, वो फीस भरवाना बंद कर दी। मौत हो जाए एक्सीडेंट में परिवार को 4 लाख देता था, वो 4 लाख बंद करवा दिए। और कफन के इंतजाम के लिए 5,000 भिजवाता था, वो 5,000 कफन के भी कमलनाथ सेठ ने छीन दिए, कुछ दिया ही नहीं। तो काय को प्रोग्राम उस सरकार में रहते भैया, काय को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां रहते, और इसलिए उन्होंने त्याग पत्र और इस्तीफा दिया। अब ये जो चुनाव हो रहा है, ये जनता के सम्मान का चुनाव है, माता बहन और बेटी की इज्जत और मान सम्मान का चुनाव है, ये किसान के कल्याण का चुनाव है, ये बच्चों के भविष्य का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी के विचार का चुनाव है। और ये कार्यकर्ता बहनों और भाइयों और जनता से मैं कहना चाहता हूं, ये साधारण चुनाव नहीं है। याद रखो, इस चुनाव में एक फैसला तो ये होगा कि प्रभुराम फिर से विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और शिवराज मुख्यमंत्री बने रहेंगे कि नहीं, ये दो ही फैसला होना भैया। प्रभुराम है तो शिवराज, साफ साफ बात। ये नहीं हो सकता कि प्रभुराम नहीं है तो शिवराज, दो ही संग डूबेंगे और संग उतराएंगे। प्रभुराम जी के कमल के फूल के बटन दबेगी तो शिवराज के मुख्यमंत्री का वोट जाएगा शिवराज, सीधे मानना ही, और दूसरी कोई चीज ही नहीं है। कमल की बटन दबी तो शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट आपने डाल दिया। अब अगर कोई इधर उधर की बात करे तो मेरा ये कहना भैया बिल्कुल मत मानो, सीधे सीधे एक ही बात, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी जी, प्रभुराम चौधरी जो कि त्याग करके आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी कब से हम काम कर रहे हैं, बरसों बरस हो गए, आज फिर मौका आया है अपनी पार्टी का मान और सम्मान बचाने का। देखो कभी कभी ऐसा मौका आता है कि माँ अपने बेटा या बेटी से कहती है कि मेरे दूध की लाज रखना। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी माँ है जो अपने बेटा बेटी कार्यकर्ताओं से कह रही मेरे दूध की लाज रखना। और माँ से गद्दारी करने से बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं हो सकता, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और इसलिए प्रभुराम चौधरी आज अपने उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के। कमल का फूल देखिए। मैं एक बात कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे पुराने कार्यकर्ताओं से, चिंता मत करना, मामा है शिवराज,
तुम्हारे मान सम्मान को और शान को कभी आंच नहीं आने दूंगा, कभी आंच नहीं आने। कोई ये सोचता हो, कई बार आता है मन में कि हमारा क्या होगा, अरे मैं तो बैठा हूं, चिंता काय को करता हूं। प्रभुराम जी मंत्री रहेंगे तो मुख्यमंत्री तो मामा रहेगा, किसी को मान सम्मान का कोई आंच नहीं आएगी। और प्रभुराम जी खुद बहुत विनम्र है, वो सबको साथ लेके चलेंगे, सबको इज्जत देंगे, सबका सम्मान करेंगे। और नहीं तो चिंता काय को करते हो, जब तक जीव है भैया तुम रो, तुमको कौन पुलिस करवाए, मैं देखूंगा ना। आधी रात में दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए खुले रहेंगे, जनता के लिए खुले रहेंगे। और इसलिए एक मौका आया कि भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाना है, मान सम्मान रखना है। और नहीं तो हम तो झोला टांग के हमरा क्या बिगड़ना, फिर सड़क पर चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं की इज्जत का सवाल ये देख, और जनता की इज्जत का सवाल है। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कोई कसर मत छोड़ना, परिश्रम की पराकाष्ठा करना, प्रयत्नों की परिसीमा करना। अब आमने सामने थे पहले तो थोड़ी बहुत खटपट हो गई होगी, कई बार चुनाव हो जाती है, तो तब अलग थे, अब संग है। अब तो ऐसे मिलके एक हो जाओ रे, जैसे दूध में मिलके शक्कर एक में खो जाती है। अपना परिवार में नए लोग अपने परिवार में, उन परिवार को आत्मसात करो, हम सबको स्वीकार करें और सबको लेके आगे बढ़े। और ये सब कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मेरी अपील है, कोई कसर मत छोड़ना। और 28 सीटों में सांची सबसे ज्यादा वोटों से जीतना चाहिए। इस सांची को, हरदौड़ को, गैरतगंज को, देवनगर को, रायसेन को पांव पांव मैंने नापा है मेरे बहनों और भाइयों। मेरा पसीना इस धरती पर गिरा है, मेरा पसीना इस धरती पर गिरा है। आपसे मेरा भावनात्मक लगाव, आपसे मेरा दिल का रिश्ता है, और वही दिल का रिश्ता आज आपसे कह रहा है, इस दिल के रिश्ते की लाज रख लेना मेरे बहन और भाइयों। पार्टी की शान और फिर अब थोड़े से दिन बचे, आज 23 को हो ही गई, 3 को वोट डल जाएंगे, बीच में दशहरा भी है, तो बचे हुए जितने दिन हैं, आपसे एक भी अपील करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए दे दो। जिसकी तरफ जो काम है उस काम में लग जाओ। पन्ना प्रभारी है, 60 वोटर पे एक वोटर के पास जाओ, अपने सरकार की उपलब्धि बताओ कि हमने क्या क्या किया, और उनकी नाकामी वो भी आप बताओ कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। और उस दिन वोट निकाल के लाए हैं तो पन्ना प्रभारी, बूथ प्रमुख, सेक्टर प्रमुख, और भैया रे दिल सब बड़ा रखो, नए हो पुराने हो, एक परिवार के, तो दिल इतना बड़ा हो कि एक दूसरे को गले लगा लो, दोनों बाहें फैला के सब एक हो जाओ, सबको साथ करो। परिवार बड़ा हो रहा है, इसमें तो खुशी की बात है। जिस सबको गले लगा के प्रेम से हम पार्टी को जिताएं। मैं सबका ध्यान रखूंगा, कोई चिंता मत करना, मेरी इज्जत होगी कि नहीं होगी। अरे मैं बैठा हूं ना इज्जत देने के लिए, काहे को चिंता कर, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और इसलिए आइए आज संकल्प लें, क्योंकि मुझे ब्यावरा पहुंचना पड़ेगा, नहीं अब तो हेलीकॉप्टर वापस तो आ ही नहीं पाऊंगा, उतर भी नहीं पाएगा, क्योंकि 5:15 साढ़े 5 बजे दिन डूब जाएगा। इसलिए हरदौड़ में इस बूथ पे आज बूथ सम्मेलन है, 24 तारीख को बूथ सम्मेलन होंगे, सांची में भी बूथ सम्मेलन होने चाहिए, और हर जगह संकल्प दिलाने चाहिए। मेरे साथ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों संकल्प लो कि पार्टी हमारी माँ है, हम अपनी माँ की विजय के लिए जान लगा देंगे। सब तैयार हो तो अपनी जगह खड़े हो जाओ सब, और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब चंद जी के यहाँ जाना था, लेकिन ब्यावरा जाना है, इसलिए बाद में मैं जरूर फिर दोबारा